उसको तो विपक्ष को तो 2025 के विधानसभा चुनाव में पता ही चल गया कि उसको नेता प्रतिपक्ष के लिए भी मुश्किल से एक सीट वो बचा पाया। विपक्ष का काम है हल्ला करना, वो हल्ला करते रहे। पुनः वो जो है बांकीपुर जो है भारतीय जनता पार्टी 30 साल से जीतते आई, इस बार भी बीजेपी ही जीतेगी। अगर उमर अब्दुल्ला जी के पास कोई वैसा एविडेंस है तो भारत सरकार की तमाम एजेंसियां हैं, कोर्ट है, पुलिस उनकी है जम्मू कश्मीर में, वो जाके केस करें, वो ऐसा लगता है। राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल ने बीजेपी के प्रत्याशी बदलने पर विपक्ष के आरोपों का जोरदार जवाब दिया। शंभू शरण ने कहा कि बीजेपी में ने नए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, जिनकी जन्मतिथि को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्याशी ने खुद इस गलती को स्वीकार किया है और बताया है कि वो साल 2016 में बीजेपी से जुड़े थे, जबकि बायोडाटा में गलती से कुछ और दर्ज हो गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होती है और नीरज कुमार सिन्हा इस मानक को पूरा करते हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो इस तरह के बयान देकर मीडिया में बने रहने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर सीट बीजेपी हर हाल में जीतेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और विधायकों को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। इस पर शंभू शरण पटेल ने कहा कि अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत है तो उन्हें सामने लाना चाहिए और कानून का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी किसी को तोड़ने या जोड़ने में विश्वास नहीं रखती। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी उन्होंने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं, उन्हें अब इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। उसको तो विपक्ष को तो 2025 के विधानसभा चुनाव में पता ही चल गया कि उसको नेता प्रतिपक्ष के लिए भी मुश्किल से एक सीट वो बचा पाया। प्रत्याशी कौन होगा, कौन लड़ेगा, हमारी पार्टी है, हम डिसाइड करेंगे। अगर प्रत्याशी ने पारिवारिक कारणों से चुनाव में हटने का अगर उन्होंने कहा तो हमने फिर अपने पार्टी के सबसे बूथ स्तर के कार्यकर्ता को फिर पुनः बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। इसमें कहाँ विवाद कहाँ है? विपक्ष का काम है हल्ला करना, वो हल्ला करते रहे। पुनः वो जो है बांकीपुर जो है भारतीय जनता पार्टी 30 साल से जीतते आई, इस बार भी बीजेपी ही जीतेगी। सर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर ने कहा है कि उनके पार्टी को तोड़ने के लिए बीजेपी के लोग उनके विधायक को 20 से 25 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सर कह रहे हैं अगर उमर अब्दुल्ला जी के पास कोई वैसा एविडेंस है तो भारत सरकार की तमाम एजेंसियां हैं, कोर्ट है, पुलिस उनकी है जम्मू कश्मीर में, वो जाके केस करें, वो ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती है। जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के सुशासन को और भारतीय जनता पार्टी के विकास को, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकसित राष्ट्र का जो उन्होंने सपना देखा है, उसको जुड़ने के लिए, उसमें अपना एड ऑन करने के लिए कोई आते हैं तो उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ती है ना जोड़ती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब समाजवादी जनता पार्टी का वहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो चंदे के राम मंदिर के चंदे से मस्जिद के मंदिर तक को बनाया गया। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष अगर राम मंदिर पे अगर कुछ भी बोलते हैं, उनको बोलने का हक नहीं है। उन्होंने खुद हलफनामा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष वालों ने कि भगवान राम, प्रभु राम जी के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया था, और वो अगर राम पे बात करते हैं विपक्ष वाले तो उनको शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जो ये हिंदू समाज है वो राम जी पे आस्थावान है। अगर कुछ लोगों ने गलतियां की है तो उसको सजा उसको जरूर मिलेगी। इसके लिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। सर, एक सवाल और है सर, दूसरा प्रत्याशी का जो नाम आया 1994 में जन्म तिथि है, 2006 में भाजपा सदस्यता ग्रहण की है, लेकिन क्या जोड़ने पे 12 साल ये आपका बहुत देर से आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। प्रत्याशी ने खुद जो है उसको क्लेरिफाई किया है कि वो बायोडाटा मिस्टेक था। उन्होंने खुद कहा है कि वो 2016 में जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, वो मिसप्रिंट था। फिर पुनः उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना बायोडाटा उसको रिलीज कर दिया गया है। प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए 25 साल उम्र चाहिए, वो है, और उस उम्र से 94 अगर जोड़ते हैं तो लगभग अभी 36 साल, लगभग 30-32 साल उनकी उम्र है। तो जो भारत का संविधान कहता है, भारत के कानून कहता है, उसके हिसाब से वो चुनाव लड़ने के लिए अधिक बालिग है, चुनाव लड़ सकते हैं, अधिकृत है। और
आरजेडी वालों को तो कुछ मिलता नहीं है, तो उसको कुछ ना कुछ अपना बयान देना, अपना दे के अपना मीडिया में बने रहते हैं। क्या आगे उन्होंने क्या कुछ कहा? भारतीय जनता पार्टी भगवान राम और हिंदू समाज के सम्मान के साथ खड़ी है और अंत में उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।